देखो मेरे दोस्त, अगर एक होटल वाला एक चाय के कप से 40 रुपए कमाता है ना, तो 100 कपों से कितना कमाता होगा। लेकिन अगर आप या मैं पहले दिन वो काम शुरू कर दें तो हम नुकसान उठाएंगे। क्यों? उस काम का सीक्रेट हमें नहीं पता। इसी तरह आलू बेचें, टमाटर बेचें, प्याज बेचें, हम उसमें नुकसान उठाएंगे क्योंकि हमें सीक्रेट्स नहीं पता। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। आप उठाते हैं नुकसान क्योंकि आपको उस काम के सीक्रेट्स नहीं पता। ये जो सिग्नल्स वाले होते हैं, ये कहां से आपको सिग्नल देते हैं कि जी ये कॉइन ऊपर जाएगा, फलां कॉइन नीचे आएगा, कैसे पता चलता है? क्यों इनको नॉलेज होती है, आपको नहीं होती? आपका पैसा आपने इन्वेस्ट करना है ना, या आप किसी को देंगे वो आपको कमा के देगा? पागल हो, दिमाग सटका हुआ है क्या? नहीं ना। तो फिर आप खुद कैसे कमाएंगे? आपको ये नॉलेज कहां से आएगी? ये सारा सीक्रेट, ये सारा राज आपको बताने जा रहा हूं, आपको सिखाने जा रहा हूं। ये अगर सीख गए ना तो इंशाल्लाह ताला बाइनेंस में कभी लॉस नहीं करोगे, क्रिप्टो में कभी लॉस नहीं करोगे। लेकिन अगर गौर से एक एक चीज को समझोगे, सीखोगे, क्योंकि ये पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर आप मिस्टर हाउ का इस मिशन में साथ देना चाहते हैं, मिस्टर हाउ कौन है यार? आप लोग हो यार। ये जो यहां पे बैठा हुआ है, ये आप लोगों ने बिठाया है। अगर इस मिशन में साथ देना है कि पाकिस्तान को ऑनलाइन कमाना है, पाकिस्तान को स्कैम से बचाना है, तो मिस्टर हाउ को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इस चीज की जरूरत है, जिनको ऊपर उठाना है। चलिए स्क्रीन पर। सबसे पहले तो जनाब ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे इस लिंक को। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करके अगर बाइनेंस पे रजिस्टर करते हैं तो आपको साइन अप करने के 100 USDT यानी कि $100 ट्रेडिंग फ़ी रिबेट दिया जाएगा। यानी कि आप जो भी ट्रेडिंग करोगे कभी भी, तो उसमें से $100 की आपकी जो फ़ी कटनी है, यानी कि $1 की फ़ी कटनी है, आधे डॉलर की, तो वो 100 तक आपकी बिल्कुल फ्री होगी। वेरीफाई करने के लिए जनाब आप मिस्टर हाउ पे आके प्लेलिस्ट में आओगे और यहां पर आके क्रिप्टो ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, ठीक है। यहां पर क्रिप्टो ट्रेडिंग बाइनेंस से कमाने का मुकम्मल तरीका, यहां पे अकाउंट बनाना, वेरीफाई कराना। जिन लोगों के वेरीफाइड नहीं है तो वो वेरीफाई लाजमी करा लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। यहां तक हो गया जनाब। लिंक पे आपने क्लिक करके ईमेल दे दी, पासवर्ड दे दी, उसके बाद वीडियो देख के वेरीफाई कर लेना है। अब यहां पर बाइनेंस को ओपन करते हैं कि रियल में ट्रेडिंग के सीक्रेट्स क्या हैं और ट्रेडिंग होती किस तरह से और उससे कमाया किस तरह जाता है। अब देखो, कई दफ़ा आपने वीडियोस देखी होंगी। ये प्राइस को अभी फिलहाल हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे कि अभी क्या प्राइस चल रही है, कल क्या चल रही है, ऊपर कितनी जाएगी, नीचे कितनी आएगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं BTC पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ कि यहाँ से ये घोड़ा बनेगा, यूँ नीचे सिग्नल आएंगे, जब ये कैंडल रैबिट बन रही होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ ऐसी मिथ्स हैं। तो इससे मार्केट का कोई लेना देना नहीं होता। ये कैंडल्स ऊपर नीचे जाने का कोई पैटर्न नहीं होता। रियल में क्या चीज़ होती है आइए आपको बता देता हूँ। कोई भी आप कोइन ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ओपन करते हो, इथेरियम, ये ZRX है, BNT है, BNB है, कोई भी मार्केट में जाके आप यहाँ पर कोई भी सर्च कर सकते हो। कोई भी कोइन जिसमें कोई भी आपको कहता है इन्वेस्टमेंट करने का या आप खुद करते हो, एक चीज लाजमी याद रखिएगा कि किसी को क्रिप्टो करेंसी में कभी भी पैसे ना दें। मुझे पैसे दें मैं आपको कमा कर दूंगा, तो ये सब फेक होता है। कोई भी आपको पैसा कमा के नहीं देता, आप खुद क्रिप्टो करेंसी में कमाते हो। फॉर एग्जांपल हम इथेरियम पे क्लिक करते हैं जनाब, किसी भी कोइन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे ऑर्डर बुक आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, ट्रेडिंग डाटा इन्फो। यहाँ पर ट्रेड्स आप देख लें, इस टाइम ज़्यादातर बिक रहे हैं, ये रियल टाइम ट्रेड चल रहा है। ट्रेडिंग डाटा में यहाँ पर आपको एक दिन में पता चलेगा लार्ज बाय, यानी कि ज़्यादा लोगों ने 21% लोगों ने बड़े ऑर्डर से बाय किया है, लेकिन 23% लोगों ने लार्ज सेल की है। मतलब कि अगर लार्ज सेल या बड़ा है लार्ज बाय से, तो इट मीन्स कि लोग मार्केट से इस कॉइन की निकल रहे हैं आज के दिन, ठीक है। तो ये कॉइन नीचे जा सकता है। अगर लार्ज बाय ज़्यादा हैं तो वो उसके हिसाब से। अगर आपने 15 मिनट डे ट्रेडिंग करनी है, अब डे ट्रेडिंग क्या होता है, आपको ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में सारा कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री में, एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है डिफरेंट वीडियोज़ में। अब ये देखो, पिछले 15 मिनट में 20% बड़े ऑर्डर्स जो हज़ारों में लाखों की तादाद में लोग लेते हैं, डॉलर्स की तादाद में, तो लार्ज ऑर्डर्स वाले लार्ज सेल्स 20% से प्लस हैं और लार्ज बायर्स जो हैं वो 7% से कम है, ठीक है, 7% तक हैं। स्मॉल सेल्स, मीडियम सेल्स भी आप देख लो। यहाँ पर नीचे टोटल डाटा जो है ये देखें, 938 इथेरियम सेल हुए हैं पिछले 15 मिनट में और 499 बाय हुए हैं, ठीक है। हर कोइन का अलग-अलग होता है, यानी कि मनी फ्लो जो इसका 15 मिनट में चल रहा है वो 439 नुकसान पे चल रहा है। तो यानी कि इससे मतलब ये अगले 15 मिनट में ये नीचे जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। या फिर अगर बाय ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक एक मिनट में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, कोई पता
पता नहीं होता, हर कोइन का अलग अलग होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्फो में, ठीक है। इन्फो में यहाँ पर आपको उस कोइन का पता चलेगा कि ये कोइन करता क्या है, ये कोइन किस टाइप का है। कोई किसी ने आपको बता दिया जी ये कोइन ले लो, ठीक है, ये बड़ा उसको अच्छा लग रहा है, उसका प्रॉफिट है, तो आप उसके ऊपर क्यों जा रहे हो, आप खुद यहाँ पे पढ़ो ना। यहाँ व्यू मोर के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको इस टोकन के बारे में, इस कोइन के बारे में मिलेगी। अगर इंग्लिश समझ नहीं आती तो इसको सिंपली कॉपी आप कर सकते हो इस सारे को, और गूगल में इंग्लिश टू उर्दू कॉपी पेस्ट कर लो, उर्दू में पढ़ लो, ठीक है, कि इथेरियम में क्या क्या है, इसकी डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अगर उस कोइन की यूजेज अच्छी है, मतलब फॉर एग्जांपल एक फीफा वर्ल्ड कप ने कोइन, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी लॉन्च नहीं किया, कि फीफा वर्ल्ड कप ने एक कोइन लॉन्च कर दिया, और वो कह रहा है कि जी जो फीफा वर्ल्ड कप में टिकट्स हम आवाम को देंगे, जितने हमारे कोइन जिन जिन लोगों ने दिए होंगे तो उनको इतने % का डिस्काउंट होगा। इट मीन्स कि लोग ज़्यादा बाय करेंगे, उनके टिकट्स लोगों को चाहिए होते हैं, फुटबॉल दुनिया का सबसे मशहूर गेम है, तो अब लोग उसको ज़्यादा बाय करेंगे, तो इसका मतलब है तो वो तो ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग से भी सोचना होता है। तो इस तरह की चीज़ें कि उसका यूजेज कहाँ कहाँ पे है, ये नीचे लिखा होता है, उसका यूजेज, उसकी यूटिलिटी, ये जो लिखा हुआ है ये यूटिलिटी यूजेज होती है। अब हम क्या करेंगे जनाब, कोई भी कोइन है दुनिया का या बाइनेंस पे जो लिस्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर मार्केट में आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, गूगल पर आ जाते हैं जनाब, गूगल को ओपन करेंगे, कोइन मार्केट कैप, ये आप लिख के सर्च कर लोगे, ठीक है। ये कोइन मार्केट कैप की वेबसाइट आ गई। यहाँ पर सब कोइंस का, जितने भी कोइंस क्रिप्टो करेंसी में लॉन्च हुए होते हैं या जो आने होते हैं, यहाँ पर सबकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कोई भी कोइन है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कैटेगरीज में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि यार टूरिज्म वाले कौन से कोइंस हैं, इंटरनेट कंप्यूटर इकोसिस्टम वाले कौन से हैं, सोकर फुटबॉल से रिलेटेड कौन से हैं, इवेंट से रिलेटेड कौन से हैं। अब यहाँ पर ऑल पे हम क्लिक करते हैं जनाब, किसी भी कोइन का सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं मशहूर का ही करूंगा, नीचे वाला नहीं करूंगा क्योंकि वो फ्री की प्रमोशन हो जाती है। तो यहाँ पे ETH एथेरियम का हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। बिटकॉइन ज़्यादातर लोग करते हैं तो इसलिए एथेरियम कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल एथेरियम पे आपने क्लिक किया तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, इसकी मार्केट कैप कितनी है, ठीक है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा, ये खैर बाइनेंस पे भी आपको पता चल जाता है। ऑफिशियल लिंक्स, ऑफिशियल एथेरियम की वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसका वाइट पेपर, यानी कि ये लीगल है या नहीं है, ये इसका वाइट पेपर मिल जाएगा। उसके बाद जनाब यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है न्यूज़। क्रिप्टो करेंसी हमेशा याद रखिएगा कि न्यूज़ पे डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे दुनिया में एक वार छिड़ गई, पीछे एक US और रशिया की वॉर हुई थी, तो उसमें क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज़ पे डिपेंड करती है। कोई भी ज़रा सी भी न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ जो होती है वो कोइन को ऊपर भी लेके जा सकती है, नीचे भी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। XRP पे एक केस हो गया था। SEC अमेरिका की एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन है, ठीक है। वो क्या करती है, वो किसी भी कोइन को जो है, या उनकी अमेरिका में जितने भी लिस्टिंग होती है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको देखती है। तो वो किसी भी कोइन पे कई दफ़ा केस भी कर देती है, ठीक है। SEC ने पिछले दिनों XRP पे केस कर दिया कि जी ये XRP जो है ये फेक चीज़ है, ठीक है, ये कोई रियल में चीज़ नहीं है। तो अब XRP की प्राइस एकदम डाउन हो गई। ये देखें, जब उस पे केस की न्यूज़ आई तो यहाँ पर 1.9 पे XRP था, ठीक है। 1.9 से करते करते वो नीचे आते आते फिर बीच में केस का थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती थी, वो ऊपर चला जाता था जब XRP जीतने लगता था। फिर जब XRP पे थोड़े सैंक्शंस लगते थे वो नीचे 0.2 पर तक आया, ठीक है, 2 से 0.2 तक आया। अब यहाँ से फिर XRP ने क्या किया, ये देखें, ये पिछले एक हफ्ते में ये इसने कितना जंप मारा था। XRP वो केस जीत गया, ठीक है। वो केस जैसे ही XRP जीता, देखें 0.4 से 0.9 तक XRP चला गया, ठीक है। लेकिन फिर कुछ मसले हुए और फिर डाउन हो गया। तो ये मार्केट जो न्यूज़ होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब न्यूज़ में अगर आए, इथेरियम की न्यूज़ में हर कोइन की आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये भी घंटे पहले आई है कि एक बंदा जो हैकर था, ठीक है, उसने 5000 इथेरियम जो ह्यूबाई से उसने वो ह्यूबाई एक एक्सचेंज है, ठीक है, तो इसलिए मैं बाइनेंस को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये नंबर 1 है, ठीक है। तो ह्यूबाई जो है उस एक्सचेंज से उसने हैक कर लिए थे 5000 इथेरियम, लेकिन उसने क्या किया, इथेरियम के कहने पे उसने वो रिटर्न कर दिए। जब वो रिटर्न किए तो इट मीन्स कि इथेरियम का थोड़ा बेस लेवल और बढ़ गया, लोगों का ट्रस्ट और बढ़ गया कि कोई हैकर वो करे भी तो फिर भी वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हायर सेंट्रलाइजेशन रिजल्टेड फ्रॉम द राइज ऑफ इथेरियम स्टेकिंग। हायर सेंट्रलाइजेशन जो है उसने रिजल्ट दिया है कि जो इथेरियम स्टेकिंग है वो राइज हो रही है। JP मॉर्गन जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है,
उसके कहना है, अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन ने कहा है, ये बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, अमेरिका का टॉप का बैंक है। वो अगर कह रहा है कि इथेरियम की स्टेकिंग ज़्यादा हो रही है, हायर सेंट्रलाइजेशन मतलब कि ये उस इथेरियम के उसमें आ रहा है, कब्जे में पैसा आ रहा है, उसने ये कहा। लेकिन इसका मतलब ये है कि इथेरियम का ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो इथेरियम, यहाँ से आपको न्यूज़ पता चल सकती है। अगर आपको इंग्लिश का थोड़ा सा मसला है तो आप इस न्यूज़ को उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूज़ के अलावा आप कम्युनिटी देख सकते हैं इथेरियम की। इथेरियम ने जो अपने ट्वीट्स किए होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, कि वी सेड वीड बैक राइटर्स को हर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कोई ट्रेडिंग कंपटीशंस कर रहे होते हैं, कभी कोई नई इथेरियम ब्लॉकचेन की तरफ जाता है तो तब इथेरियम राइज होता है, ठीक है। इथेरियम पीछे 3.0 समथिंग कुछ ऐसे कह रहा था तो उसमें इथेरियम लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों की भी कुछ पोस्ट वगैरह होती हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स डिपेंडेंट होते हैं, तो जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ये अब जाते हैं। अब जो एलॉन मस्क था वो डॉज कॉइन को, जो डॉज था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करता था। तो वो जब भी कोई भी ट्वीट करता है डॉज के बारे में, विद इन 15 मिनट के अंदर 100% से भी कई दफ़ा डॉज ऊपर जाते हुए मैंने खुद देखा है, ठीक है। लोग बाय करते जाते थे, डॉग ऊपर जाता था और जैसे ही उसका थोड़ा सा हाइप खत्म होता था फिर वो लोग सेल कर देते थे, प्रॉफिट कमा लेते थे। ऐसा नहीं है कि भाईजान ये घोड़ा बनेगा, ये खोता बनेगा, ये गधा बनेगा, या ये स्टार मून बन रहा है, ये यहाँ से आके ये यूं करेंगे। ये सारी फिल्में होती हैं भाईजान जो हमें बताई जाती हैं, जो हमें सिखाई जाती हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं होता और एंड में कहा जाता है कि आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो भाईजान फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो तो एडवाइस देने का शौक क्यों है? एडवाइस ही ना दो। तो भाई इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ट्रेडिंग क्यों करके दूं, मैं आपको क्यों, आप खुद इन चीज़ों, वो सारे जो हैं यहीं से वो करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में आपको बाइनेंस पे काम नहीं करना आता, ट्रेडिंग नहीं करने आती, बाय कैसे करते हैं कोई कॉइन, सेल कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, लॉस किए बगैर कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, लास्ट वीडियो ये जो है इसमें मैंने बताया हुआ है। उसके बाद ये 3 मेथड बाइनेंस से कमाने के, उसके बाद ऑटो अर्न इसका ऐप खुद कमा कर देगी, बस क्लिक करके छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें, अकाउंट बनाने का, क्रिएट एंड वेरीफाई बाइनेंस अकाउंट, ये पूरी वीडियो इसी के बारे में है, ठीक है। क्रिएट एंड वेरीफाई बाइनेंस अकाउंट क्रिएट सही से कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, वैसे आप नीचे लिंक पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। आगे से वेरीफाई में कई लोगों को मसला आता है तो ये वीडियो साथ साथ देखें, साथ साथ वेरीफाई करें पूरा प्रोसेस। और वेरीफिकेशन में कोई मसला नहीं होता, वो ज़्यादा बेहतर होती है। बैंक में भी जाएं तो वो भी ID कार्ड लेते हैं भाई, ताकि कल को आप अल्लाह ना करे मर आ जाओ तो पीछे कोई वायरस हो, कोई हो, तो यहाँ पर आप बगैर किसी उसके करोगे जी वेरिफिकेशन में, तो हमें पता नहीं हमारी तस्वीरें को लीक कर देगा। फेसबुक पे 500 अपलोड की होती हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप खुद इस काबिल हो जाएं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप सिर्फ प्रॉफिट में जाएं, पैसा कमाएं, लॉस ना करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको किसी एक्सपर्ट की गाइड की ज़रूरत ना पड़े, किसी के मशवरे की, किसी के सिग्नल की। लेकिन बाइनेंस की सबसे बड़ी एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं, वॉलेट में आप जाएं, यहाँ पर स्पॉट नहीं फंडिंग वॉलेट में आ जाएं। फंडिंग वॉलेट में अगर आपने P2P में कोई मसला, पे क्लिक करें जनाब। यहाँ पर बाइनेंस ने नया फीचर लॉन्च कर दिया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और इससे आप फायदा उठा सकते हो। सेंड कैश, आपने पैसे निकलवाने हैं, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे, नीचे बैंक में निकलवाने हैं, इजी पैसा में निकलवाने हैं, जैज कैश में निकालने हैं। इजी पैसा पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल इजी पैसा में यहाँ पर ऊपर आप अकाउंट का नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, यहाँ पर कितनी अमाउंट है वो अमाउंट लिखोगे। गेट कोटेशन, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 मुझे निकलवाने हैं, 282 के रेट पे जो बैंक में चल रहा है उससे ऊपर का रेट है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके जायज कैश में इजी पैसा में पैसे निकल जाएंगे। P2P पे लोगों से लेने को छोड़ो, बाइनेंस आपको खुद दे रहा है तो बाइनेंस पे को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल पे लोड करवाना है, मोबाइल टॉपअप पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, नीचे आपका नेटवर्क प्रोवाइडर सेलेक्ट करोगे, जितने का भी लोड कराना है बाइनेंस आपको इजी लोड भी करके देगा भाईजान। तो ये सारा फीचर बाइनेंस पे में है। हाँ जी, कुछ समझ आया? अगर नहीं आया तो कोई मसला नहीं, आपका भाई बैठा हुआ है समझाने के लिए। एक दफ़ा फिर गौर से देख लो, क्रिप्टो की पूरी प्लेलिस्ट बता दी है, वो जाके गौर से देख लो, समझो एक एक चीज़ को, क्योंकि आपने खुद ही कमाना है, कोई आपको कमा के नहीं देगा मेरा भाई। मुझे आप नहीं कमा के देते ना, तो आपको मैं क्यों कमा के दूंगा या कोई और क्यों कमा के देगा? मैं आपको सिखा सकता हूँ जो मैंने कोशिश कर दी है। बाकी मेरा भाई मेहनत खुद करनी है, यही सच्चाई है। और अगर ये कोई सच नहीं बोलता तो एक नंबर का चे है और आपको भी चूना लगाना चाहता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।